जय हिंद साथियों, आज हम लोग झारखंड नियोजन नीति पे चर्चा करने वाले हैं। और जितनी भी बहालियां रुकी हुई हो, चाहे वो सीजीएल की बात की जाए, उत्पाद सिपाही की बात की जाए, या अन्य जितनी भी नियुक्तियां झारखंड में फंसी हुई है नियोजन नीति के चक्कर में, और इसका जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, यह सारी डिटेल्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक टॉपिक पर अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो नियोजन नीति का जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी इसका जजमेंट को जो रिजर्व रखा गया, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, फैसला को सुरक्षित रखने का मतलब यही होता है कि अब विपक्ष और पक्ष की दलीलें नहीं सुनी जाएगी। यानी जो झारखंड, रमेश हंसदा बनाम झारखंड राज्य है, अब इस पर जितनी भी दलीलें हैं, दोनों तरफ से जो सबूत पेश करना था, जितनी दलीलें देनी थी, सारा कुछ हो चुका है। अब इस पर कोई भी नई डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 सप्ताह से 20 दिन के अंदर आपको इस पर जो फैसला है वो कोर्ट का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से फैसला सुरक्षित का मतलब यही होता है दोस्तों कि अब ये कोर्ट इस पर निर्णय लेगी, कोर्ट विचार करेगी कि इस पर क्या करना चाहिए। सारी वकीलों, और कहते हैं ना कि सारी वकीलों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए, तो जितनी भी दलीलें थी दोनों तरफ से, चाहे वो रमेश हंसदा के वकील की तरफ से हो या झारखंड सरकार के वकील की तरफ से हो, सारी दलीलें सुनने के बाद अब कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग जो है वो फैसला को सुरक्षित रख लिया है। मतलब अब नेक्स्ट डेट नहीं मिलेगा, अब जो भी होगा कोर्ट की तरफ से एक दिन फैसला दे दिया जाएगा कि जो नियोजन नीति है वो उस पर क्या फैसला हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाली जितनी भी नियुक्तियां हैं उस पर क्या होने वाला है। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना सरकार भी ये चीज़ जान रही है कि जो नियोजन नीति पर है उस पर शायद हो सकता है कि कोर्ट का फैसला जो है वो सरकार के विपक्ष में आएगी। तो सरकार भी नहीं चाह रहा है कि मैं जितने भी एग्ज़ाम ले लूँ, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या जितनी भी नियुक्तियां हैं जो भी वर्तमान में चल रही है, वो नहीं चाह रहा है कि लेने के बाद इसे कैंसिल करें। इसलिए उस नियुक्तियों को फिलहाल ब्रेक में रखा गया है जब तक कि नियोजन नीति पर फैसला नहीं आ जाता है। एक तरफ जहाँ झारखंड सरकार का यह कहना था कि जो स्थानीय नीति पर फैसला बनाना हमारी मेरे अधिकार में है, इस पर कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही है कि अगर वो जो फैसला कह सकते हैं नियोजन नीति हो, वो अगर तर्कसंगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, तो मैं उस पर हस्तक्षेप करूंगा। यानी ना ही कोर्ट इसमें पीछे हटने को तैयार है और ना ही इसमें सरकार पीछे हटने को तैयार है। लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित में रख लिया है। यानी बहुत ही जल्द आप लोगों को अब इस नियोजन नीति पर फैसला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जो नियुक्तियां वो कब होगी। तो देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के बाद जितनी भी नियुक्तियां हैं उसका सभी का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को नियोजन नीति पर फैसला देखने को मिल रहा है। तो ये मान के चलें, आप इस पर संशय नहीं रखना है कि जितनी भी, मुझे लग रहा है कि जितनी भी नियुक्तियां रुकी हुई है सब नियोजन नीति के चलते ही रुकी हुई है। तो यह इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे लगा कि आप लोगों को शायद बताना जरूरी है। बहुत कोई समझ भी नहीं पा रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये फैसला सुरक्षित का क्या मतलब होता है, जिस कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।